हाँ तो दोस्तों, हम लोग चल रहे थे अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर पर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर में हम लोग पाकिस्तान के चौथे सभ्यता स्थल की ओर चलते हैं, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार से है। सुतकांगेडोर, कोटदीजी, नौसारो, बालाकोट, फिर अफगानिस्तान के दो सभ्यता स्थल मुंडीगाक और शोरतू गई। आइए भाई शुरुआत करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अभी अपन लोग करने वाले हैं पाकिस्तान के सभ्यता स्थल के अंतर्गत चौथा सभ्यता स्थल सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। तो देखिए, ये जो सुतकांगे डोर नाम का सभ्यता स्थल है, यह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, नहीं, बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी सभ्यता स्थल है। ठीक है जी। तो सुतकांगडोर सभ्यता स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सभ्यता स्थल है। इसकी खोज एवं उत्खनन इसकी खोज एवं उत्खनन ओरेल स्टाइन ने किया था। ओरेल स्टाइन ने किया था। ठीक है भाई। कुछ किताबों में इसका 1937 बताया गया है, तो कुछ किताबों में इसके अलावा भी कुछ बताया गया है, पर जो लगभग माना जाता है वो 1937 में ही इसका खोज एवं उत्खनन माना जाता है। और इसके अलावा यहाँ से हम लोगों को जो साक्ष्य मिले हैं वो भी थोड़े से हैं, लिमिटेड है। जैसे पहला, यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ है लकड़ी की नींव युक्त लकड़ी की नींव युक्त घर, यानी ऐसे घर प्राप्त हुए हैं जिनकी नींव लकड़ी से निर्मित थी। संभवतः यहाँ पर बाढ़ वगैरह की जो सिचुएशन थी वो ज्यादा थी, पानी का जो फ्लड आता है वो बाढ़ की सिचुएशन ज्यादा थी, तो लोग अपने घरों की नींव के अलावा भाई यहाँ से हम लोगों को घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हम लोगों को घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह भाई आपका छोटा सा सभ्यता स्थल सुतकांगे डोर। 1 मिनट से पहले ही मैं इसका रिपीटेशन करा कर देता हूं। आइए फटाफट से एक बार इसको फिर देखते हैं। यह पाकिस्तान के अंदर स्थित टोटल सभ्यता स्थलों में से चौथे नंबर का सभ्यता स्थल सुतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे है और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी सभ्यता स्थल है। इसकी खोज और उत्खनन का कार्य ओरेल स्टाइन ने किया था लगभग 1937 में, और इसके साक्ष्य के अंतर्गत लकड़ी की नींव युक्त घर मिले हैं। यहाँ पर बाढ़ का बहुत समस्या थी, और दूसरा घोड़े के साक्ष्य हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। आगे अगले सभ्यता स्थल का नाम है कोट दीजी। अगले सभ्यता स्थल का नाम है भाई कोट दीजी। तो आइए भाई कोट दीजी सभ्यता स्थल को देखते हैं। देखो, कोट दीजी सभ्यता स्थल भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब पाकिस्तान ये कोटदीजी सभ्यता स्थल की खोज एवं उत्खनन का कार्य 1955 में फजल अहमद ने किया। क्या था भाई? 1955 में फजल अहमद ने किया था। और यहां से भी हम लोगों को जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं
वो कुछ इस प्रकार के हैं कि यहां से भाई हम लोगों को एक तो विदेशी व्यापार, यहां से हम लोगों को विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं कि साथ ही पत्थर की नींव, पत्थर की नींव युक्त आवास, पत्थर की नींव युक्त आवास हम लोगों को भाई यहां से प्राप्त हुए हैं। यह भाई कोट दीजी सभ्यता स्थल। इसके अलावा दो एक संक्षिप्त सभ्यता स्थल में से एक सभ्यता स्थल आता है नौसारो और दूसरा सभ्यता स्थल आता है बालाकोट। एक आता है नौसारो और एक आता है पाकिस्तान का ही दोनों सभ्यता स्थल हैं, ये बालाकोट और नौसारो। नौसारो सभ्यता स्थल का केवल एक पॉइंट के साक्ष्य मौजूद है कि यहां से हम लोगों को सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए और बालाकोट से हम लोगों को समुद्री समुद्री बंदरगाह, हमको समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये है भाई हम लोगों का पाकिस्तान के टोटल 7 सभ्यता स्थल। तो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे जो भी है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए चैप्टर के अगले हिस्से पर चलते हैं। अफगानिस्तान के दो छोटे से सभ्यता स्थल, सिर्फ 2 लाइन के, और उसके बाद भारत के बारे में बातचीत करेंगे, यानी कि भारत के अंदर का आने वाले सभ्यता स्थल। हाँ जी, तो अभी इसी क्रम में अपन लोग आगे चलते हैं और अगला जो सभ्यता स्थल है वो है भाई अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान के अंदर दो सभ्यता स्थल है, पहले का नाम याद रहे बस, मुंडीगाक, और दूसरे का नाम शोरतुगई। पहले का नाम मुंडीगाक और दूसरे का नाम शोरतुगई। ये दोनों सभ्यता स्थल अफगानिस्तान में स्थित हैं। इनके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त है कि यहां से हम लोगों को पहला, दोनों जगहों से एक ही बात, विदेशी व्यापार और नहर निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। विदेशी व्यापार और नहर निर्माण के साक्ष्य हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सभ्यता स्थल हमारे कंप्लीट हुए और इसके बाद अगली बारी आती है भारत की सभ्यता स्थलों की, भारत के सभ्यता स्थलों की। ठीक जी, हाँ जी, तो अब सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे अगले चैप्टर का नाम आता है जी भारत के सभ्यता स्थल। और भारत के सभ्यता स्थल टोटल 20 सभ्यता स्थल अपन लोग भारत के अंतर्गत करने वाले हैं। और भारत के अंतर्गत जो टोटल अपन लोग 20 सभ्यता स्थल करने वाले हैं भाई, उन 20 सभ्यता स्थलों के क्रम में हम लोग राजस्थान के अंदर आने वाले सभ्यता स्थलों के बारे में सबसे पहले चर्चा
करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है मामला। राजस्थान के अंतर्गत आने वाले सभ्यता स्थलों में पहला नाम आता है जी कालीबंगा। क्या नाम आता है जी? कालीबंगा, जो कि राजस्थान के जिले हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान के जिले हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है जी। आगे देखो भाई, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, फिर उसके बाद में इनके लिखने का नंबर होगा। देखो जी, ये है कालीबंगा सभ्यता स्थल। तो देखो कालीबंगा जो होता है, यह है सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काली चूड़ियां। ठीक है जी। तो कालीबंगा जो होता है भाई, इसकी खोज इसकी खोज सर्वप्रथम 1951-52 में, मुख्य रूप से 52 में अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज 1951-52 में किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी। और भाई इसका उत्खनन यानी कि खुदाई कार्य, इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य 5 चरण में 5 चरण में बीवी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल और बीके थापर यानी कि बाल कृष्ण थापर, यानी कि भाई बालकृष्ण थापर जो है, तो इनके माध्यम से हम लोगों को कालीबंगा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई है। उत्खनन इन्होंने किया था, और इन्होंने जो उत्खनन किया उससे हमको क्या जानकारी प्राप्त हुई है कि कालीबंगा कब विकसित हुई थी? समय तो लगभग ईसा पूर्व 4000 में कालीबंगा विकसित हुई थी। कौन से काल में? तो आद्य इतिहास काल में। आद्य इतिहास काल में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा जो थी वो हड़प्पा काल से पहले विकसित हुई थी, यानी कि पूर्व हड़प्पा काल में। मुख्य रूप से पूर्व हड़प्पा काल में यह सभ्यता विकसित हुई थी। कौन से धातु युग में विकसित हुई थी? मतलब कांस्य युगीन के लौह युगीन सभ्यता थी ये। तो कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। और प्रवृत्ति कैसी थी? कालीबंगा ग्रामीण थी कि नगरीय सभ्यता थी? तो कालीबंगा एक तो भैया कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि कालीबंगा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार था, कृषि या पशुपालन नहीं था। याद रहे भाई कि कालीबंगा जो है, अगर नदी की बात करते हैं तो यह सभ्यता सर्वप्रथम सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, और वर्तमान में यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो भाई जलवायुगत परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी जो थी वो बहना बंद हो गई थी। हमारे जियोलॉजिस्ट जो होते हैं या जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने ये जानकारी प्रदान करी है कि एक दौर में सरस्वती नदी में ही आकर के मिलती थी सिंधु नदी का पूरा अपवाह तंत्र और इधर से यमुना नदी। तो सरस्वती नदी एक बहुत बड़ा अपवाह तंत्र होता था, लेकिन जलवायुगत और भौगोलिक परिवर्तनों के चलते सतलज नदी, सिंधु नदी जो थी वो वेस्ट की साइड चली गई और यमुना नदी ईस्ट की साइड चली गई, और सरस्वती नदी के खुद के भी जल स्रोत सूख गए। इसीलिए कालांतर में भिन्न भिन्न कारणों की वजह से सरस्वती नदी सूखकर समाप्त
हो गई। लेकिन आज उसी स्थान पर एक बरसाती नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी, जिसे मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, हकरा नदी भी कहते हैं, और द्वती नदी के नाम से भाई भाई इसको जाना जाता है। तो ये सारे घग्गर के अन्य नाम हैं। तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से हम लोगों को कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आइए भाई कालीबंगा के साक्ष्य देखते हैं। तो भाई कालीबंगा से हमको कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहला साक्ष्य कालीबंगा से हमको प्राप्त हुआ है विश्व के प्राचीनतम जुते खेत। हाँ भाई, तो विश्व के प्राचीनतम जुते खेत हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। बोर्ड आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई स्लाइड चलेंगी, ये तो प्लस करते जाओ, फिर रिपीट में देने के लिए दोनों बोर्ड चाहिए होंगे, दोनों स्लाइड। चार है? हाँ हाँ, ठीक है वो। फुल हो गया। हाँ जी, तो विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत हमको यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये जो खेत हैं नगर के दक्षिण पूर्व दिशा से मिले हैं। नगर की दक्षिण पूर्व दिशा से हमको ये खेत मिले हैं। जो भी नगर है कालीबंगा का, उसकी दक्षिण पूर्व दिशा से हमको ये खेत प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा खेत जो है भाई, वह मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में है। तो भैया कालीबंगा के तो दक्षिण पूर्व में है, लेकिन नगर के दक्षिण पश्चिम में खेत आते हैं। तो आपको भाई ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन याद रहने चाहिए। बड़े ही माइनर इसके अंतर्गत अंतर है, और यही पता रहेगा, इसीलिए आप लोग भीड़ में से आगे निकलते हो। यही स्पेशल चीजों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए ऑफिशियल एमक्यू एकेडमी चैनल के साथ। आगे हाँ जी, तो खेत जो होते हैं वो मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही कालीबंगा जो होती है भाई, यहां से हम लोगों को गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाँ जी, राई और सरसों अलग अलग होती हैं। देखो राई जो होता है वह स्पाइसेस में आता है, और सरसों जो होता है वह तिलहन में आता है। दोनों के दाने के अंदर आकृति और रंग में भी परिवर्तन होता है। पोहा में जो डलता है वो राई होता है कि सरसों होती है? तो फिर सरसों क्या है? वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है भाई। तो याद रखना, तो गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और राई, तिल, सरसों के साक्ष्य हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। इसको कह देते हैं भाई बेझर कृषि।
बेझर कृषि। तो इसको यहां से भाई हम लोगों को बेझर कृषि, बेझर कृषि का मतलब होता है एक खाद्यान्न की फसल एक साथ पैदा करना। जैसे गेहूं और चना जो होते हैं, अगर वो एक संग होंगे तो उनको बोलेंगे बेझर फसल। आगे इसके अलावा भाई यहां से हमको सीधी एवं समकोणीय सड़कें प्राप्त हुई हैं। ये भाई सड़कें ईंटों से निर्मित थी। सीधी और समकोणीय का मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, और कच्ची ईंटों से सड़क निर्मित थी। इसके अलावा भाई ये सड़क जो होती है, सड़क की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर है। सड़क की चौड़ाई कितनी है जी? 5 से 5.5 मीटर कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा आगे आगे बढ़ते हैं जी कालीबंगा में ही। तो कालीबंगा में भाई हम लोगों को, कालीबंगा में हम लोगों को सुप्रवाहित सुप्रवाहित नालियां मिली हैं। इन नालियों के निर्माण में, इन नालियों के निर्माण में लकड़ी और ईंटों का प्रयोग हुआ था। लकड़ी और ईंटों का प्रयोग हुआ था। यहां शोषण पात्र प्राप्त हुए हैं जिनमें नालियों का गंदा पानी आकर के इकट्ठा होता था। पर्शियन मोहर लगे तंदूर मिले हैं। पर्शियन मोहर लगे तंदूर हमको यहां से प्राप्त हुए हैं, जो कि विदेशी व्यापार का प्रतीक है। काय का प्रतीक है जी? जो कि विदेशी व्यापार का प्रतीक है। अब भाई ईरान पर्शिया में बने हुए तंदूर हमको कालीबंगा यानी कि भारत में मिलेंगे, तो वो चीज वहां से उठाकर यहां लाई गई है, कुछ चीज यहां से वहां भी भेजी जाती होगी। इसी को विदेशी व्यापार कहते हैं। तो यहां से हम लोगों को भाई विदेशी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही भाई हम लोगों को यहां से मातृदेवी, आदिशिव, पीपल, बैल, नाग यानी कि सर्प की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और याद रहे भाई यहां पर मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। यहां पर मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट ध्यान से सुनो भाई तुम लोग, ये सिविलाइजेशन का टॉपिक है, आप लोगों को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। बीच बीच में टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग होता है तो बीच बीच में टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को पकाऊ भी लग सकता है भाई, इसलिए कंसंट्रेशन बनाए रहे, थोड़ा एक्टिव रहे भाई। और भाई सोने वोने की जरूरत नहीं है, कान में लीड लगाकर लेटे आओ, रजाई पे मुंह डाल करके पड़े रहो, उससे काम नहीं चलेगा। बोर्ड पर देखो, एक्टिव रहो भाई, स्टडी करोगे थोड़ा कष्ट होगा लेकिन बाकी का जीवन पूरा सुगम बनेगा, इसलिए ध्यान से देखो भाई। हाँ जी, तो यहां से मातृ देवी की मूर्ति हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है भाई। इसके अलावा यहां से हम लोगों को भाई युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है जी? एक कब्र में एक साथ दो व्यक्ति कुछ इस प्रकार से, एक कब्र में एक साथ दो व्यक्ति कुछ इस प्रकार से, सिर उत्तर में नॉर्थ, पैर दक्षिण में साउथ,
इस प्रकार से हम लोगों को युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भाई यहां पर भी तीनों प्रकार का शवाधान मिला है। यहां पर भाई तीनों प्रकार का शवाधान मिला है, आंशिक, कलश और प्रतीकात्मक। आंशिक, कलश और प्रतीकात्मक, तीनों प्रकार का शवाधान हम लोगों को यहां से प्राप्त हुआ है। तीनों शवाधान क्या होते हैं, कैसे होते हैं के बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं, इसलिए आप हमारी फर्स्ट और सेकंड नंबर की वीडियोस को ध्यान से देखिए भाई। आपको नंबर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है और बेहतरीन से बेहतरीन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी केवल ऑफिशियल एमक्यू एकेडमी चैनल पर ही प्राप्त हो सकती है। आइए, तो आंशिक, कलश और प्रतीकात्मक शवाधान हमको यहां से प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अच्छा, याद रखना भाई, यहां से हम लोगों को कुछ कब्र मिली हैं और इन कब्रों की आकृति विभिन्न प्रकार की है। कब्रों की आकृति विभिन्न प्रकार की है, जैसे वर्गाकार, कुछ इस प्रकार से आयताकार, कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार, कुछ इस प्रकार से और अंडाकार, और अंडाकार कुछ इस प्रकार से। लेकिन सर्वाधिक कब्र हम लोगों को यहां से अंडाकार ही प्राप्त हुई है। सर्वाधिक कब्र जो होती है भाई हम लोगों को यहां से अंडाकार ही प्राप्त हुई है। और इनमें भाई कब्रों में दैनिक उपयोग, कब्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कब्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं भैया हम लोगों को यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है जी, आगे अब देखिए भाई, ये जो कालीबंगा नाम का सभ्यता स्थल है, यहां से हम लोगों को हवन कुंड मिले हैं। ज्यादातर हवन कुंड जो है वो आयताकार मिले हैं। अधिकांश हवन कुंड जो होते हैं उनकी संख्या की बात करता हूं तो हवन कुंड टोटल यहां से 7 मिले हैं। इन हवन कुंडों से हम लोगों को अस्थियां प्राप्त हुई हैं, जो कि यहां पर बलि प्रथा के साक्ष्य माने जाते हैं। जो कि यहां पर क्या, जो कि यहां पर बलि प्रथा के साक्ष्य माने जाते हैं। ठीक है भैया, बलि प्रथा मतलब यहां पर भाई देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, के साक्ष्य हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, आगे, अच्छा इसके अलावा भाई हम लोगों को यहां से लकड़ी की खिलौना गाड़ी, पत्थर के पाट, कांसे का आईना, कांसे का स्वस्तिक, तांबे की चूड़ियां, मिट्टी की मिट्टी की चूड़ियां, हाथी दांत का कंघा, हाथी दांत का
कंघा, ये सारी चीजें भाई हम लोगों को यहां से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कालीबंगा जो है भाई, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तीसरी राजधानी कहा है। लाल काले मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के पात्र मतलब लाल काले मृदभांड हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। लाल काले मृदभांड हम लोगों को भाई यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा याद रखो सभ्यता के यहां से हमको स्तर की बात करते हैं तो 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 पूर्व हड़प्पा कालीन है, और 2 हड़प्पा कालीन है। 3 पूर्व हड़प्पा कालीन है और 2 हड़प्पा कालीन हैं। इसके अलावा भाई यहां से हम लोगों को ट्रेपेनेशन, शल्य चिकित्सा पद्धति युक्त मानव सिर कंकाल मिला है, जिसके सिर में 6 छेद बने हुए हैं। यानी कि ये विश्व में सिर की शल्य चिकित्सा यानी कि हेड इंजरी के ऑपरेशन करने की पहली प्रयास के रूप में इस उदाहरण को देखा जाता है। और याद रहे भाई, कालीबंगा जो है यहां पर एक संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में करवाई गई थी। तो कालीबंगा से जो भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए उन्हें आप यहां पर देख सकते हो। के साथ ही कालीबंगा जो होते हैं भाई, यहां से हम लोगों को अधिकांशतः भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बाढ़ वगैरह के भी मिले हैं, पर ज्यादातर यहां से हम लोगों को भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसे करके भाई कालीबंगा सभ्यता स्थल अपना समाप्त होता है। आइए कालीबंगा सभ्यता स्थल को फिर से 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर अपन रिपीटेशन करते हैं। आपका कोई पॉइंट रह गया हो आप दोबारा देख लेना, कुछ पूछना हो आप लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, डाटाओं की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, ताकि आपकी प्रॉब्लम का बिल्कुल जड़ से सॉल्यूशन कराया जा सके। भिन्न भिन्न किताबों के 1-1, 2-2 पॉइंटों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दें। 101% आप लोगों के कमेंट्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आइए रिपीटेशन देखते हैं। तो देखो भाई, रिपीटेशन में हम लोगों ने भारत के अंदर राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता स्थल का प्रारंभ किया था, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काली चूड़ियां, और इसकी खोज 1951-52 में खास करके 52 में अमलानंद घोष ने की थी, और उत्खनन 1961 से 69 तक 5 चरण में बीवी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल, बीके थापर मतलब बालकृष्ण थापर ने किया था भाई। तब उत्खनन से प्राप्त हुआ हमको जो साक्ष्य हैं से पता चलता है कि कालीबंगा कभी ईसा पूर्व 4000 में विकसित हुई थी, काल आद्य इतिहास काल या पूर्व हड़प्पा काल में विकसित हुई थी, धातु युग ये कांस्य युगीन थी, प्रवृत्ति ये नगरीय थी, नदी सरस्वती के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा नदी, द्वती के नदी के नाम से भी जाना जाता है। और साक्ष्य की बात करते हैं तो कालीबंगा से हम लोगों को विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत मिले हैं। खेत नगर के दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। खेत मुख्यालय के नगर मुख्यालय जो होता है, जिला मुख्यालय जो होता है, उसके दक्षिण पश्चिम से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई फसल के। इन्हें बेजर कृषि भी कहा जाता है। सीधी एवं समकोणीय सड़कें मिली हैं जो ईंटों से निर्मित थी, कच्ची कुछ इस प्रकार की सड़कें, और सड़कों की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर हुआ करती थी। आगे इसके अलावा भाई यहां से हम लोगों को सुप्रवाहित नालियां मिली हैं। नालियों का निर्माण में लकड़ी और ईंटों का प्रयोग हुआ था। शोषण पात्र मिले हैं जिनमें गंदा पानी आकर के इकट्ठा होता था। पर्शियन मोहर लगे तंदूर मिले हैं, वही रोटियां सेकने वाले,
वही तंदूर भाई जिनके आसपास मैरिजों में तुम लोग भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हो और तंदूर वाला तुम लोगों को रोटियां फेंक फेंक कर देता है, लेकिन तब भी तुम खा लेते हो। आगे पर्शियन, मजाक था भाई, बुरा नहीं मानना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मनोरंजन। आगे पर्शियन मोहर लगे तंदूर हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विदेशी व्यापार का इसको उदाहरण माना जाता है। मातृदेवी आदि शिव पीपल बैल नाग की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मातृदेवी की मूर्ति यहाँ से हम लोगों को भैया प्राप्त नहीं हुई है। युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र में एक साथ दो व्यक्ति महिला पुरुष को साथ दफनाने के साक्ष्य हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई। और सिर उत्तर में पैर दक्षिण में, नॉर्थ टू साउथ हम लोगों को यहाँ पर शवाधान करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से भाई शवाधान की बात करते हैं तो आंशिक, कलश और प्रतीकात्मक तीनों प्रकार के शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। और तीनों प्रकार के शवाधान के बारे में मैंने आप लोगों को वॉल्यूम नंबर वीडियो नंबर 2 के अंतर्गत बता दिया था। और भाई यहां से हम लोगों को कब्र की बात करते हैं तो 4 प्रकार की आकृति की कब्र मिली है। वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, अंडाकार, लेकिन सर्वाधिक कब्र हम लोगों को यहां से अंडाकार प्राप्त हुई है। कब्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं हम लोगों को यहां पर प्राप्त हुई हैं। हवन कुंड मिले हैं, सर्वाधिक आयताकार हवन कुंड बने हुए हैं। हवन कुंड टोटल 7 मिले हैं भाई। हवन कुंड में अस्थियां मिली हैं जो बलि प्रथा के साक्ष्य है। लकड़ी की खिलौना गाड़ी, पत्थर के पाट, कांसे का आईना, कांसे का स्वस्तिक, तांबे की चूड़ियां, मिट्टी की चूड़ियां, हाथी दांत का कंगा यहां से प्राप्त हुआ है भाई। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कह दिया है। और यहां से लाल काले मृदभांड हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भाई सभ्यता के 5 स्तर मिले हैं, जिनमें से 3 हड़प्पा काल से पहले के थे, मतलब पूर्व हड़प्पा कालीन, और 2 हड़प्पा कालीन थे। ट्रेपेनेशन शल्य चिकित्सा पद्धति युक्त मानव सिर कंकाल मिला है, जिसके सिर में 6 छेद मिले हैं। कहने से मतलब हेड इंजरी का ऑपरेशन करने की दुनिया की पहली कोशिश 1985-86 में यहाँ पर संग्रहालय बनाया गया था भाई। और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट आर लिसन टू मी। तो भाई इधर देखिए, आप सब लोग एक्टिव रहिए पढ़ाई को लेकर के। स्टडी आप लोगों को कैसी कराई जा रही है भाई, कमेंट कर दिया करो। आप बताओगे नहीं तो फिर हम लोगों को कैसे एक्सपीरियंस होगा कि आपको हमारी स्टडी कैसी लग रही है भाई। लाइक किया करो भाई वीडियो को, आप लाइक नहीं करते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो पहले सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो, और उसके बाद ही अपन लोग टॉपिक के अगले हिस्से की जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।